बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी जो कि आपने शायद ही पहले बनाई हो। एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे ये फ्रेंच फ्राइज़ इतने क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। इन्हें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। तो चलिए आइए इस क्रिस्पी सी फ्रेंच फ्राइज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी सी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमने 2 अदद पोटैटोज़ लिए हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इस तरह से हम कटर की मदद से इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। अगर आप इस तरह से पोटैटोज़ को पहले से वॉश करके लेंगे तो आपको बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पोटैटो का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पोटैटोज़ का भी छिलका रिमूव कर लेंगे। तो पोटैटोज़ का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें इस तरह से कट करेंगे और इतना ही मोटा आपने इन्हें कट करना है, इस तरह से। अब जिस तरह से फिंगर फ्राइज़ की शेप होती है बस उसी तरह से हम इन पोटैटोज़ की कटिंग करेंगे, इस तरह से। तो सभी पोटैटोज़ की कटिंग करके मिलते हैं। तो लीजिए, हमने सभी पोटैटोज़ की कटिंग कर ली है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पोटैटोज़ को हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि यूँ हैं: हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार, और अब इसमें ऐड करेंगे जी हम हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर। ये ऐड करने से आपको चिकन का फ्लेवर मिलेगा। जी वही है ख़ास इंग्रेडिएंट जिसका ऐड करने से ये फिंगर फ्राइज़ बनेगी बहुत ही क्रिस्पी और शानदार सी। ज़्यादा टाइम तक भी अगर आप इसे रखेंगे तो ये उसी तरह से क्रिस्पी ही रहेगी। इसमें ऐड कर दिया हमने 1 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली चावल लें, उन्हें पीस कर पाउडर बना लें और ऐड कर दें। यही ऐड करने से आपकी फिंगर फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और पानी का आपने ऐड नहीं करना। जब हम फिंगर फ्राइज़ को सेट करने के लिए रखेंगे तो हल्का फुल्का आलू जो है वो पानी छोड़ेंगे, जिसकी मदद से ये बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से पोटैटोज़ के साथ चिपक जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो कोटिंग जो है वो आलू के साथ चिपक चुकी है। लेकिन अब जब हम मज़ीद इन्हें सेट करने के लिए रखेंगे आलूओं को, तो ये जो रह गया है नीचे मैदा, ये भी अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो रख देंगे इसे हम 2 मिनट तक, पंखे के नीचे नहीं, और ऊपर से आपने कवर भी नहीं करना। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी कोटिंग हो चुकी है पोटैटोज़ पर। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हैंड्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने हरा धनिया ऐड किया है ये पोटैटोज़ के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिंगर फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और ऑयल को कर लेंगे गरम। माशाल्लाह ऑयल गरम हो चुका है। फिंगर फ्राइज़ ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कुछ हमने फिंगर फ्राइज़ ऐड कर दी है फ्राई करने के लिए। सारी आपने एक साथ नहीं ऐड करनी, इसी तरह से आपने थोड़ी थोड़ी कर कर ही ऐड करनी है, और डायरेक्टली आपने मिक्स नहीं करना। 2 मिनट बाद हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी फिंगर फ्राइज़ पर इक्वल कलर आए। और माशाल्लाह ये फिंगर फ्राइज़ बहुत मज़ेदार बनती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप चाय के साथ इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, या फिर मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ ये फिंगर फ्राइज़ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप लेज़ वगैरह खा रहे हो। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये टेस्ट में। अब इसी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर प्यारा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं फिंगर फ्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। और अब इसी तरह से हम दूसरी भी फिंगर फ्राइज़ ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए, और इसी तरह से इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये भी फिंगर फ्राइज़ फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी निकाल लेंगे छन्नी की मदद से, और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेना है आपने। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी सी फिंगर फ्राइज़ बनकर तैयार है। और आपने देखा कि बाज़ार से कई गुना अच्छी और क्रिस्पी फिंगर फ्राइज़ आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो लीजिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की फेवरेट और मज़ेदार सी हमारी ये फिंगर फ्राइज़ बनकर तैयार है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब इसे फाइनली डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो सिंपली इसके साथ हम सर्व कर लेंगे जी केचप, और अगर आपके पास गार्लिक मेयोनीज़ है तो आप वो भी ले सकते हैं। और चिप्स को और मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे जी हम चाट मसाला। इससे जो चिप्स का फ्लेवर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिंगर फ्राइज़ को मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कितनी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है। यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ जैसा कि केचप के साथ। तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी बनी है। साउंड तो आप सुन ही सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी सी बनी है। आपको मेरी इजी सी क्रिस्पी फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही क्रिस्पी सी आप फिंगर फ्राइज़ किस तरह से आप घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।